कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता है। कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो कोई आईएएस बनना चाह रहा है। इसी बीच युवाओं ने अपने भविष्य के लिए बहुत सारे सपने देखे हुए होते हैं और हर जब कोई इस दौर से गुजरता है तो कोई न कोई सपना पालता ही है। किसी के सपने पूरे हो जाते हैं तो किसी के सपने पूरे नहीं हो जाते, अधूरे रह जाते हैं। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में जब तक मोबाइल ने दस्तक दी है, तब तक खासकर सोशल मीडिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तब से युवाओं के सपने भी बदल चुके हैं। कुछ लोगों के इस तरह सपने हो जाते हैं, खासकर गैंगस्टरों से, तो कुछ लोग यहाँ पर डॉन भी बनना चाहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब इन दोनों की फोटो अपने प्रोफाइल के डीपी पर लगाते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ हैं। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में दो पात्र होते हैं। एक पात्र ऐसा होता है जो पढ़ लिख करके आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और दूसरा पात्र कुछ ऐसा होता है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होता है। 40,000 से भी ज्यादा उसके फॉलोअर्स होते हैं। उसका एक साथी होता है, वो भी सोशल मीडिया पर जब फोटो या फिर कोई भी अपनी वीडियो डाला करता था तो कभी चाकू हाथ में लेकर के तो कभी किसी हथियार के साथ। इसी तरीके से उसने अपना सपना पाला था कि वो डॉन बनना चाहता है। लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से उसके वजह से ना केवल उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद होती है, न जाने उसने और कई लोगों की भी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद करी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनी स्टोरी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका लगता है थाना गोविंदपुरी। दरअसल बात कर रही हूँ 23 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। इसी थाना क्षेत्र में एक इलाका लगता है संत रविदास मार्ग। सड़क के किनारे एक युवक जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास रही होगी। राहगीरों की नजर जब उस पर पहुंचती है तो लोग देखते क्या हैं कि पास में ही एक मोटरसाइकिल है जो औंधे मुंह पड़ी हुई है। साथ ही वो युवक है जिसने अपने शरीर पर वर्दी पहनी हुई है, लेकिन वो खून से लथपथ होता है। उसे देख करके तुरंत ही उन राहगीरों ने आसपास के जो थाने थे वहां पर सूचना दे देते हैं। साथ ही उच्च अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सूचना दी जाती है। जैसे उच्च अधिकारियों को सूचना मिलती है, पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद देखती क्या है कि उस सिपाही है और संबंधित थाने का ही वो सिपाही होता है। उसी की बाइक खड़ी हुई थी और वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। तत्काल प्रभाव से उसको वहां से उठाते हैं। उठाने के बाद हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब चिंता करने की कोई बात नहीं है, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए इसको बचाना है। लेकिन डॉक्टर जैसे ही उस सिपाही के नोज को टपक कर देखते हैं तो पता चलता है कि सिपाही तो मर चुका है। अब इसके बारे में पता किया जाता है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसको ताबड़तोड़ चाकू से वार करे गए हैं। यानी कि उसे किसी ने इतना गुस्से में मारा है। लेकिन क्यों मारा है और इसके पीछे की वजह क्या है, पुलिस इन कारणों को भी तलाश करने लगती है। साथ ही इसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है, दरअसल पता चलता है कि 28 साल का वो नौजवान जिसका नाम करमपाल सिंह होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर जिले का एक थाना लगता है आहर। आहर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सिहाली नागर। दरअसल वहां का ये रहने वाला लड़का होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है। पिता जिनका नाम द्वारका सिंह होता है। द्वारका सिंह की काफी साल पहले मौत हो चुकी थी। ये दो भाई होते हैं, एक का नाम सोनू होता है और दूसरे का नाम किरणपाल सिंह होता है। सोनू वो विकलांग होता है, हालांकि वो मेहनत मजदूरी कर करके प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन जो ये करणपाल सिंह होता है, ये शुरू से ही पढ़ने में होशियार होता है। उसने एमए भी कर लिया था। पिता की मौत के बाद वो अपने मामा के संपर्क में आ जाता है। माँ जो उसके थे वो शिकारपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है याकूबपुर, वहां के वो रहने वाले होते हैं। कालीचरण उनका नाम होता है। उनके संपर्क में आने के बाद वो जी तोड़ मेहनत करता है और उधर माँ मेहनत मजदूरी कर करके अपने बेटे को पैसे देती है
और जब पैसे मिलते हैं तो उसके बाद वो लड़का भी मेहनत करता है। साल 2018 में आखिरकार दिल्ली पुलिस में इसको नौकरी मिल जाती है अप्लाई करने पर। और फिर उसने लेकिन हिम्मत यहाँ पर नहीं हारी थी। दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती होने के बावजूद भी वो आगे की तैयारी कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि क्यों ना कोई बड़ा एग्जाम निकाल करके वो एक बड़ा ऑफिसर बन जाए। इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहा था और पूरे ईमानदारी, पूरे शिद्दत से वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। उसकी पोस्टिंग कुछ दिन पहले तक यानी कि किशनगढ़ थाने में होती है, लेकिन वहां से मार्च 2024 में किशनगढ़ से गोविंदपुरी थाने में हो जाती है। उसके बाद वो उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वो अपना जो भी काम मिलता था, जो भी ड्यूटी मिलती थी, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभा रहा था। लेकिन ऐसे ही पता चलते चलते जब पता चलता है कि वो गंभीर हालत में मिलता है, उसको किसी ने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करा है। अब पुलिस की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आखिरकार उस सिपाही का कौन दुश्मन हो सकता है जो कि ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था और आगे ऑफिसर बनना चाहता था। इसका किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है, किसी से कोई विवाद भी नहीं होता है, उसके बावजूद भी इसको कौन मार सकता है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी तो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि स्कूटर पर 3 लड़के आते हैं और तीनों लड़कों में से ही एक ने चाकू मारी थी और उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन इन लड़कों के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, पहले बाद में मिलती है। जिसका नाम दीपक होता है। दीपक मैक्स नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है और लगभग उसके 40,000 के फॉलोअर्स होते हैं। एक और साथी होता है जिसका नाम कृष गुप्ता होता है, जो कि गोविंदपुरी थाना क्षेत्र का रहने वाला होता है। साथ ही एक लड़का और होता है जिसका नाम राघव उर्फ रॉकी होता है। उम्र जिसकी लगभग 19 साल के आसपास होती है। यूं तो वह उत्तर प्रदेश के जिला इटावा का रहने वाला होता है, लेकिन फिलहाल वो रह रहा था दीव ब्लॉक संगम बिहार में, दिल्ली में। अब पुलिस इन तीनों के तलाश में जुट जाती है। आखिरकार कृष गुप्ता तो पुलिस को आसानी से मिल जाता है, बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन पुलिस जब उस दीपक सिंह को, साथी रॉकी को तलाश कर रही थी तो दीपक सिंह के बारे में सूचना मिलती है और दीपक सिंह के बारे में पता चलता है कि डीबी फ्लैट में उसकी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने पुलिस को देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दी। हालांकि पुलिस उसे जवाबी कार्रवाई में जब गोली चलाती है तो उसके टांग में गोली लग जाती है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम क्यों भाग रहे थे और आखिरकार तुमने पुलिस वाले की हत्या क्यों करी है। जब उसे ये पूछा जाता है कि आखिरकार हत्या क्यों की, तब वो ये कहानी बताता है और बताता है कि 22 नवंबर 2024 की रात लगभग उनका एक दोस्त होता है जो ई रिक्शा चलाता है। उस दोस्त का नाम देवा उर्फ देवू होता है, जो कि उसका जन्मदिन होता है और जन्मदिन की पार्टी वार्टी दी थी उसने। और ये तीनों दोस्त दीपक, कृष, रॉकी, तीनों ही उसके साथ उसके पास जाते हैं और जब उसका जन्मदिन मनाते हैं तो उसके बाद वहां पर बियर की भी पार्टी चलती है, शराब वराब पीते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। जब वो अच्छे खासे नशे में हो जाते हैं तो यहाँ से वो निकल आते हैं। अब निकलने के बाद ये तारीख 24 आ जाती है। सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। सबसे पहले ये गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के एक गली नंबर 1 में जाते हैं। वहां से सिगरेट खरीदते हैं। सिगरेट खरीदने के बाद स्कूटर से वहां से आराम से निकल जाते हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। यहाँ से निकलने के बाद जब गली नंबर 13 के पास पहुंचते हैं तो वहां पर ये किरण पाल सिंह जो कांस्टेबल होता है वो पहले से ही खड़ा था। अब इतने सुबह सुबह 3 लड़के को, वो भी जब इनकी स्कूटर चल रही थी तो वो डिसबैलेंस हो रही थी, तो इसीलिए सिपाही ने उन्हें रोकने की कोशिश की और रोकने के बाद पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी वो सही से जवाब नहीं दे रहे थे। इसलिए उसकी स्कूटी को रोका गया और रोकने के बाद ये जो लड़का होता है जिसका नाम रॉकी होता है, रॉकी उर्फ राघव जो होता है, उसको रोका जाता है, उससे बातचीत करी जाती है। उसका मोबाइल लेने के बाद अब यहाँ से वो सिपाही चेक कर रहा था
कि इसके मोबाइल में कोई आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है, कहीं कोई ये गलत रास्ते पर तो नहीं ये लोग जा रहे हैं। हालाँकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, 19 साल के आस-पास होती है। उस लड़के ने रॉकी ने सिपाही से बार-बार कहा कि मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दो। उसने कहा कि मैं चेक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ चेक करने के बाद ही तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा, क्योंकि तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। अब सिपाही तो नॉर्मली जैसे जाँच करते हैं, पड़ताल करते हैं, पुलिस वाले अक्सर रोक करके, किसी से बातचीत करके, क्योंकि बातचीत से ही पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, वो अच्छा है या फिर बुरा है। लेकिन जैसे ही उसकी प्रवृत्ति के बारे में उसके मोबाइल को खंगालने की वो कृपाल सिंह सिपाही कोशिश कर रहा था। इसी बीच में इस रॉकी नाम के लड़के ने उसको इतना गुस्सा आता है कि उसने अपना चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद यहाँ क्रिश और दीपक जो होते हैं वो उसकी मदद कर देते हैं और एक के बाद एक लगातार चाकुओं से उस पर वार कर देता है और वो तब तक मारता है जब तक कि वो एकदम गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाता। इसके बाद क्रिश, दीपक और साथी रॉकी उर्फ राघव यहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं अपने स्कूटर लेकर के। जो मोटरसाइकिल होती है वो मोटरसाइकिल पुलिस की वहीं रह जाती है। काश कि इन्होंने सही वक्त पर इन तीनों में से किसी ने भी अगर दया दिखाई होती, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते पुलिस को फोन कर दिया होता, तो शायद किरणपाल सिंह जिंदा होता और उसको सही वक्त पर इलाज भी मिल जाता। लेकिन उपचार ना मिलने की वजह से वहीं पर वो तड़प तड़प के सिपाही दम तोड़ देता है। जब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये पता चलता है 3 लोगों के बारे में, 2 तो पकड़े जाते हैं, क्रिश और दीपक। दीपक मोटरसाइकिल के बाद इसी बीच में पता चलता है कि 24 नवंबर के देर रात के बाद देर रात की बात होती है, संगम बिहार से सूरत कुंड के बीच में एक इलाका होता है। वहां पर इसकी लोकेशन मिल जाती है तीसरे की, यानी कि रॉकी उर्फ राघव की, जिसकी लोकेशन मिलती है। इसी बीच में एएसआई आदेश, हवलदार अर्जुन, कौशिंदर और बलकार और मोहित ये पहले से ही घेराबंदी कर लेते हैं उसकी और घेराबंदी करने के बाद जो रॉकी होता है उसे रोकने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि रॉकी अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो फिर पुलिस को गोली चलानी पड़ जाएगी, मजबूर हो जाएगी पुलिस। इससे पहले कि पुलिस अपनी बात को पूरी तरीके से कह पाती, तुरंत ही रॉकी ने पुलिस को देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक हत्या तो कर चुका था। बताया ये भी जाता है कि उसने जब नाबालिग होता है तब भी उसने इसी तरीके का कोई अपराध किया था, लेकिन उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जाता है, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछा जाता है, तो पता चलता है कि बड़े-बड़े डॉन, बड़े-बड़े गैंगस्टर से वो इतना ज़्यादा मिला हुआ था, वो उनसे उनके जैसा बनना चाहता था, वो डॉन बनना चाहता था और उसका यही सपना था। और उसने पुलिस को देखते ही जब गोली चलाई, तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। इसीलिए पुलिस ने जब लगातार गोलियां चलानी शुरू की, तो एक गोलियां नहीं बल्कि उसको 4 गोलियां लग जाती है और 4 गोलियां लगते ही वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब गंभीर रूप से घायल होता है, तब पुलिस ने तुरंत उसको पकड़ लिया, उठाया और उठाने के बाद ईएसआईपीएस एक हॉस्पिटल होता है ओखला में, उसको तत्काल प्रभाव से वहां पर लेकर के जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको वहां पर मृत घोषित कर देते हैं। आखिरकार जब इस घटनाक्रम, एक कहानी जब लोगों के सामने आती है, तो इस कहानी से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है, क्योंकि किरणपाल सिंह जो सिपाही होता है, वो अपने माँ का एक ऐसा चिराग था, जो भी परिवार के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, कुछ बनना चाहता था और परिवार की जो गरीबी थी उसको दूर करना चाहता था। उसके पिता बचपन में ही चले जाते हैं। मामा ने उसकी मेहनत करी, ईमानदारी से उसको पढ़ाया लिखाया और वो डबल एमए कर लेता है और डबल एमए करने के बाद जब मौका मिलता है तो दिल्ली पुलिस में 7 2018 में भर्ती हो जाता है। और आप तो जानते ही है कि पुलिस में भर्ती होने के बाद पुलिस वाले कितना काम करते हैं। उस काम करने के बावजूद भी वो वक्त निकालता था ताकि पढ़ सके। हालांकि इस बीच में उसने अपने परिवार के लिए गाजियाबाद इलाके में एक घर भी खरीद लिया था किस्तों पर, लेकिन अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। पता नहीं इस घर की किस्त अब कौन भरेगा और कौन नहीं भरेगा। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ कहती है कि मेरी तो जिंदगी ही छीन ली गई है उस अपराधी ने, जो कि इटा का रहने वाला रॉकी होता है। अब रॉकी भी इस दुनिया में नहीं है,
क्योंकि उसको उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आपको भविष्य में किस तरीके के सपने देखने चाहिए। आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, आपको पत्रकार बनना चाहिए, लेकिन इस तरीके की नहीं कि किसी भी गैंगस्टर को देखने के बाद आप उसकी सेल्फी या उसके फोटो को अपने मोबाइल के डीपी में लगाएं, अपने सोशल मीडिया के हैंडल में लगाएं। जब कई बार आप ये देखते भी होंगे कि खासकर जब आजकल एक नाम बड़ा सुर्खियों में चल रहा है, लॉरेंस का। लॉरेंस से लोग इतनी प्रभावित हैं कि उसके फोटो को लाइक करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो वाकई में ये बड़े अफसोस की बात है उन युवाओं के लिए जिनके कुछ इस तरीके के सपने होते हैं। उनके सपने से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। जैसे किरमपाल के सिंह के परिवार को एक तरीके से हादसे पर पहुंच चुका है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।